माशाल्लाह, ये देखिए कितना अच्छा कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 3 पाव मैंने दही ली है। इसमें मैंने 2 से 2.5 किलो पानी डाल के रात भर के लिए भिगो दिया था ताकि ये खट्टी हो जाए। इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको अपने शेड पे किचन में किसी जगह पे रख दें ताकि ये खट्टा हो जाए। यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने अजवाइन ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए छोटे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, छोटे वाले प्याज लिए, मैंने इसको काट लिया। अदरक लहसुन का मैंने क्रश कर लिया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है, ये वाला। बाउल के अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। साथ में ये मसाले भी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके ताकि इसमें गुठली ना बने। दही आपका खट्टा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि दही खट्टा हो। उसके लिए आप रात भर के लिए पानी डाल के दही में उसको रात भर के लिए भिगो दें, ऐसे ही छोड़ दें तो सुबह वो दही खट्टा हो जाएगा। बेसन को पानी डाल के मैंने इसलिए यहाँ पे मिक्स किया है, डायरेक्ट नहीं बेसन डाला। अगर ऐसे आप बेसन डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। मसाले की भी गुठलियाँ बन जाती हैं, नमक मिर्च और हल्दी की, और बेसन की भी गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए मैं पानी में पहले इसको मिक्स करूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैं दही में ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। चलिए इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। कड़ी को मैंने पकने के लिए रख दी है। 15 मिनट इसकी आंच को मैं तेज़ रखूँगी और ऐसे मुसलसल इसको हिलाती रहूँगी क्योंकि नीचे इसका बेसन जो है वो नीचे ना बैठे। 15 मिनट आंच में इसकी तेज़ रखूँगी। 15 मिनट के बाद फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी जब ये उबलना बंद होगी। अब ये उबलेगी, बाहर को आएगी, तो आपने इसकी आंच को तेज़ रखना और ऐसे मुसलसल हिलाते रहना। इसका ढक्कन नहीं अभी बंद करना। जब ये उबलना बंद हो जाएगी फिर इसको ढक के फिर हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए तेज़ आंच पे। ये देखिए अब उबलना बंद होगी, ये बाहर नहीं अब आएगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये पक जाए और साथ ही हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसकी आंच जो है मैं हल्की कर देती हूँ। पकौड़े बनाने के लिए मैंने सामान काट लिया है। मीडियम साइज़ के मैंने 2 आलू लिए, वो मैंने ऐसे बारीक बारीक इसको मैंने काट लिया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को भी मैंने काट लिया ऐसे बारीक बारीक। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, हरा धनिया लिया है, बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने खुश्क मसाले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, इसको मैंने दरदरा सा काट दिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने सुरख मिर्च ली है। ये मैं ऐड करूँगी। चलो इसको बनाना शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं डालूँगी प्याज, आलू, धनिया, हरी मिर्चें, ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। अब मैं ऐड करूँगी मसाले।
साथ में इसमें डालूंगी बेसन। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आप मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं। अगर तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं अपने पानी डालना, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं और पानी डालूँगी इसमें। मुझे बेसन इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा बेसन मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं। इसमें मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने इसमें पानी कम डाला है। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ कड़ी पकने तक। हमारी कड़ी पक रही है, तो उतनी देर में इसको ढक के रख देती हूँ, फिर साथ ही हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इसको पकते हुए, हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। ये देखिए थिक होना शुरू हो गई है, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैं दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर लेती हूँ, इधर ही मैं पकौड़े बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ऑयल। ऑयल का मैं गर्म कर लेती हूँ, आंच में तेज कर देती हूँ, तो इसका ऑयल गर्म हो जाए फिर भी इस पर पकौड़े डालती हूँ। पकौड़े के बैटर को मैंने रख दिया था ढक के, तो मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। ये देखिए नमक ने पानी छोड़ा है, ये बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरह का होना चाहिए बैटर। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना ताकि पकौड़े ऊपर से जल ना जाए। हल्की आंच, मीडियम आंच रखनी है इसकी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे इसके पकौड़े डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालने, बड़े डालने से अंदर से कच्चे न रह जाएं। छोटे छोटे मैं डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पकौड़े बनते जाएंगे और साथ ही मैंने कड़ी रख दी है हल्की आंच पे, वो भी मज़ीद पक जाएगी, उसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। अभी इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर पक जाएंगे फिर इसको पलटूंगी मैं। मैंने पकौड़े के अंदर आलू डालें, अगर आप आलू ना भी डालें तो आप प्याज डाल के भी पकौड़े बना सकते हैं। कड़ी के लिए मैंने इसमें आलू ऐड किए हैं। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको हिलाऊंगी। देखिए माशाल्लाह। थोड़ा मैं इसको ऐसे दबाऊंगी, ऐसे चम्मच से इसको दबाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह ये पक जाए। पकौड़े हमारे हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाले तो ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। सारे निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब पकौड़ों को मैं कड़ी में डाल देती हूँ। पकौड़ों को हमने कड़ी के अंदर तब डाल जब कड़ी पक रही हो, तो ये पकते हुए अंदर डालेंगे पकौड़े ताकि कड़ी जो है ना वो पकौड़ों के अंदर अच्छी तरह चली जाए, इसके अंदर जज्ब हो जाए। चलिए इसको मैं कड़ी के अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए हमारी कड़ी हल्की आंच पे पक रही है अभी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पकौड़े। ये देखिए माशाल्लाह, ये थोड़ी देर की और पकेंगे तो इस पकौड़े जो नरम हो जाएंगे। बाकी पकौड़े भी मैं बना लेती हूँ। पकौड़े मैंने कड़ी के अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कड़ी अब हमारी हो चुकी है। तो अब मैं इसका तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गोल लाल मिर्च। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोस्ट पहले करूँगी मिर्चों को। ½ टी स्पून डालूंगी ज़ीरा, ½ टी स्पून जाएगी अजवाइन,
तड़का अब हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसको कड़ी में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कड़ी पकौड़ा बना है। बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है इसमें। हमारा कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह ये देखिए हमारा कड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि इसका पकौड़ा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए माशाल्लाह। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी कड़ी पकौड़े की आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।